बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेजर साबका मोहम्मद अकरम रज़ा। आज हम इंग्लिश इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये भी आपको 2 सेट दे दिए जाते हैं। तो एक सेट आपने जो 26 फ़िक्रों पे होगा 6 मिनट में मुकम्मल करना होगा। इनको हल करने का तरीका भी वही है जो कि मैंने साइक टेस्ट नंबर 1 उर्दू के नामुकम्मल फ़िक्रात में आपको बताया है। इसलिए उन सुनहरी असूलों को गौर से सुने ताकि उर्दू और इंग्लिश के फ़िक्रात आप बआसानी मुकम्मल कर सकें। नामुकम्मल फ़िक्रात इंग्लिश के लिए भी चंद मिसालें दे रहा हूँ, इन्हें गौर से सुने। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एट नाइट। पहला उम्मीदवार, एट नाइट ही स्टडीज़, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा उम्मीदवार, एट नाइट ही प्लेज कार्ड, नेगेटिव थिंकिंग। तीसरा उम्मीदवार, एट नाइट वो कुछ लिखता ही नहीं, इर्रिस्पॉन्सिबल। अब आप पहले फ़िक्रे में मुस्बत सोच देखते हैं कि वो ज़िम्मेदार किस्म का आदमी है, रात को जो भी वक्त मिल जाता है उसमें वो पढ़ता है। जबकि दूसरा उम्मीदवार जो लिखता है उसमें वो कार्ड खेलकर कीमती वक्त को ज़ाया कर देता है। तो ये मनफी सोच होगी। और तीसरा उम्मीदवार जो उसको मुकम्मल करने की ज़हमत भी नहीं करता, तो ये गैर ज़िम्मेदाराना सबूत है। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2, द ओल्ड मैन। पहला उम्मीदवार, द ओल्ड मैन इज़ वेरी नोबल, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा उम्मीदवार, द ओल्ड मैन इज़ वीक, नेगेटिव थिंकिंग। एग्जाम्पल नंबर 3, नावाडेज जर्नी बाय एयर। पहला उम्मीदवार, नावाडेज जर्नी बाय एयर इज़ वेरी यूजफुल, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा उम्मीदवार, नावाडेज जर्नी बाय एयर इज़ डेंजरस, नेगेटिव थिंकिंग। एग्जाम्पल नंबर 4, हिज प्रमोशन इज़। पहला उम्मीदवार, हिज प्रमोशन इज़ ड्यू टू हार्ड वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा उम्मीदवार, हिज प्रमोशन इज़ ड्यू टू ब्राइब, नेगेटिव थिंकिंग। एग्जाम्पल नंबर 5, अ सोल्जर इज़ वेरी एक्टिव, पॉजिटिव थिंकिंग। अ सोल्जर इज़ इल, नेगेटिव थिंकिंग। अब हम 3 किस्म के फ़िक्रात की बात करेंगे। जैसे कि उर्दू के फ़िक्रात में भी मैंने आपको बताया था कि वो फ़िक्रात जिनके शुरू में न पहले कोई नेगेटिव या पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जैसे कि माई फ्रेंड्स आर। अभी पहले न इसमें खूबी है न कोई ख़ामी है, सिंपल फ़िक्रा है, तो इसको हमने मुकम्मल किया वेरी सिंसियर। दूसरा फ़िक्रा, द सर्वेंट इज़ हॉनेस्ट, गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, पाकिस्तानी आर रिस्पॉन्सिबल। जो दूसरे किस्म के फ़िक्रे होंगे तो वो सेंटेंसेस ऑलरेडी हैविंग पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि फ़िक्रे के शुरू ही में कोई ना कोई पहले खूबी होगी, तो उसको हम इस तरह मुकम्मल करेंगे कि हिज सक्सेस इज़ ड्यू टू इंटेलिजेंस, आवर ग्रेटेस्ट हीरो इज़ कायद आज़म, एन हम्बल पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, माई प्राइड इज़ पाकिस्तान, करेज इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। तो तीसरी किस्म जो फ़िक्रे की है तो उसमें पहले ही से कोई ना कोई नेगेटिव थिंकिंग मौजूद होती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि द ब्लाइंड मैन, तो पहले ही कोई ना कोई नेगेटिव बात इसमें लिखी हुई है। तो इसमें हम खूबी लगा के इसको बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर देंगे। द ब्लाइंड मैन वॉन द क्विज कॉम्पिटिशन, इन द डार्क ही वेंट टू द जंगल, इन ट्रबल you should help other, the old lady keeps her house neat and clean, at midnight I saw full moon। देखिए हमने कितने आसानी से फ़िक्रे मुकम्मल कर लिए हैं। जब आप फ़िक्रे मुकम्मल कर रहे हों तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना कि हर बार
फ़िक्रे में नई नई खूबियाँ लगाएं और बेहतर से बेहतर खूबी लगाएं ताकि बुलंद दर्जा सोच ज़हर हो। लखाई साफ़ और अल्फाज दुरुस्त लिखें। तमाम फ़िक्रात को मुकम्मल करने की कोशिश करें। वोमेन की बजाय लेडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बड़ों के लिए इंटेलिजेंट की बजाय वाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जिन चीज़ों से आपने बचना है उनका भी ख्याल रखिएगा। तो मैं आपको परहेज़ के लिए कुछ मशवरे दे रहा हूँ, इनको जहन में ज़रूर रखना। नंबर 1, कोई ऐसी बात न लिखें जिससे किरदार के घटियापन का तासर मिले। बार बार पहली वाली खूबियाँ न दोहराएं। मुखालफ सन्फ की तारीफ़ न करें। मिसाल के तौर पर गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। फ़िक्रात और अल्फाज न काटें, और अगर काटना ही है तो सिर्फ़ एक लकीर से ही काटें क्योंकि इससे बेचैनी ज़ाहिर होती है। नंबर 6, कोई ऐसी बात न लिखें जो अपने बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं। नंबर 7, ज़रबुल मिसल कम से कम इस्तेमाल करें। तो इसी तरह टेल अ लाई, पज़ल, डू नॉट वरी, डू नॉट लूज हार्ट वगैरह के अल्फाज से बचें। यानी कि मेरा मतलब है खाम खा इन्हें ना लिखें। अभी मैं आपको एक सैंपल टेस्ट दे रहा हूं जिसमें 26 फ़िक्रे हमने लिखे हुए हैं। अभी देखिएगा कि नंबर 1, ग्रैपल विथ द डिफ़िकल्टी बोल्डली। माई लव ऑफ एडवेंचर इज नेचुरल। Oxen are yoked to Persian wheel. Trust in hard work. Our flag is our national pride. He always liked riding. I cannot tolerate injustice. At night they study. The old man goes to work. He belongs to a noble family. Playing games should be a priority, not an option. Nowadays, journey by air is very useful. A soldier is very loyal. His promotion is due to hard work. Patriots die for their motherland. My pride is Pakistan. Secure victory over the enemy. Courage is a great quality. One should not be afraid of risk. The field of sport has produced a many good army officers. The government is planning for the progress of nation. The pilot of the aircraft is well trained. The blind man won the quiz competition. At midnight, I saw full moon. The old lady keeps her house clean. My friends are very sincere. जी, पहले जो हमने सेट किया था उसके एक एक फ़िक्रा लिखा था। अभी मैं आपको 2-2, 3-3 फ़िक्रे उसके बताता हूँ। ग्रैपल का मतलब होता है मुकाबला करना, पकड़ना, सामना करना। हमने लिखा था ग्रैपल विद द डिफ़िकल्टी बोल्डली। तो इसके अलावा फ़िक्रे हो सकते हैं ग्रैपल विद द प्रॉब्लम जेंटली, ग्रैपल विद द क्वेश्चन इंटेलिजेंटली। इसी तरह माई लव ऑफ एडवेंचर इज नेचुरल हमने लिखा था, तो हम लिख सकते हैं माई लव टूवर्ड्स कंट्री इज नेचुरल, माई लव टू पेरेंट इज नेचुरल, माई लव टू गेम्स इज नेचुरल। इसी तरह हमने तीसरा फ़िक्रा लिखा था ऑक्सन आर योक टू पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील वो होता है जिसमें 2 जानवर को बांध दिया जाता है और वो चक्कर काटते हैं। जैसे पट्ठे काटने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, या पहले वक्तों में कुएं से पानी निकालना होता था, उसे पर्शियन व्हील कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सन आर योक्ड टू प्लो। प्लो का मतलब है हल लगाना। ऑक्सन आर योक्ड टू अ कार्ट, बैलगाड़ी। इसी तरह अगला फ़िक्रा था ट्रस्ट इन हार्ड वर्क हमने लिखा था, तो हम लिख सकते हैं ट्रस्ट इन मेरिट सिस्टम, ट्रस्ट इन वन अल्लाह,
ट्रस्ट इन स्ट्रगल। अगला फ़िक्रा हमारा था आवर फ्लैग इज़ आवर नेशनल प्राइड। तो और इसके अलावा बहुत से फ़िक्रे लिख सकते हैं इस पर। आवर फ्लैग हैज़ 2 कलर, या आवर फ्लैग इज डिज़ाइंड बाय अमीरुद्दीन कदवाई। आवर फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ डिग्निटी या सिंबल ऑफ ऑनर। इसी तरह अगला फ़िक्रा था ही ऑलवेज लाइक, हमने लिखा था राइडिंग, यानी कि घोड़सवारी पसंद करता है। इसके अलावा बहुत से फ़िक्रे लिख सकते हैं। ही ऑलवेज लाइक क्रिकेट, ही ऑलवेज लाइक म्यूज़िक, ही ऑलवेज लाइक हाइकिंग वगैरह वगैरह। अगला फ़िक्रा आई कैन नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। इसके अलावा हम लिख सकते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस, आई कैन नॉट टॉलरेट अनइक्वल ट्रीटमेंट, आई कैन नॉट टॉलरेट चाइल्ड लेबर। तो अगला फ़िक्रा था एट नाइट दे स्टडी। तो हम लिख सकते हैं एट नाइट स्टार शाइन्स, एट नाइट स्टार्स शाइन, एट नाइट plants take in oxygen, at night I saw a match। अगला फ़िक्र है द ओल्ड मैन, हमने लिखा था goes to walk, हम लिख सकते हैं द ओल्ड मैन is wise, the old man is well educated, the old man is generous, the old man is punctual, the old man is regular in his exercise। तो अगला फ़िक्रा हमारा है he belongs to a noble family, हमने ये लिखा था तो हम लिख सकते हैं he belongs to an educated family, he belongs to Pakistan, he belongs to a poised family। जी अगला फ़िक्रा है playing game should be a priority not an option। तो हमने ये फ़िक्रा लिखा था, अभी हम और फ़िक्र लिख सकते हैं कि प्लेइंग गेम इज़ अ गुड हैबिट, प्लेइंग गेम इज़ गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग गेम मेक्स अस फिजिकली फिट, प्लेइंग गेम मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, प्लेइंग गेम डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, प्लेइंग गेम डेवलप टीम स्पिरिट। अगला फ़िक्रा था नाउ अ डेज जर्नी बाय एयर, हमने लिखा था इज़ वेरी यूज़फुल, हम लिख सकते हैं नाउ अ डेज जर्नी बाय एयर इज़ वेरी फास्ट, नाउ अ डेज जर्नी बाय एयर सेव टाइम। तो अगला फ़िक्रा हमने लिखा था आ सोल्जर इज़ वेरी लॉयल। अब इसके ऊपर आप 20 फ़िक्रे लिख सकते हैं, जैसे कि आ सोल्जर इज़ वेरी एक्टिव, a soldier is a model of self-discipline, a soldier is a name of sacrifices, a soldier is very determined, a soldier is very energetic, a soldier is respected for his bravery। अगला फ़िक्रा हिज प्रमोशन, हमने लिखा था इज़ ड्यू टू हार्ड वर्क, तो हम लिख सकते हैं कि हिज प्रमोशन इज़ ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, हिज प्रमोशन इज़ ड्यू टू हिज लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी। जी पैट्रियार्च डाई फॉर देयर मदरलैंड, हम इसके अलावा लिख सकते हैं कि पैट्रियार्च डाई फॉर अ काज, यहाँ पे काज का मतलब है मकसद, पैट्रियार्च डाई फॉर कंट्री। अगला फ़िक्रा है माई प्राइड इज़ पाकिस्तान, इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि माई प्राइड इज़ माई करेक्टर, माई प्राइड इज़ माई ड्यूटी, माई प्राइड इज़ माई वर्क, माई प्राइड इज़ माई मदरलैंड। अगला फ़िक्र है सिक्योर विक्ट्री ओवर द एनिमी, हमने ये लिखा था, इसके अलावा हम लिख सकते हैं सिक्योर विक्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड,
सिक्योर विक्ट्री थ्रू स्ट्रगल। आगे था करेज इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, हमने ये लिखा था। इसके अलावा हम लिख सकते हैं करेज इज़ अ ग्रेस अंडर प्रेशर, करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग, करेज इज़ अ वर्च्यू। तो इस तरह हम ये फ़िक्रे लिख सकते हैं। करेज इज़ अ डिसीजन। जी अगला फ़िक्रा था वन शुड नॉट बी अफ्रेड, हमने लिखा था ऑफ रिस्क। हम इसके अलावा लिख सकते हैं वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट डेथ। जैसे हम मुसलमान हैं, मौत ने तो आना ही आना है, तो क्यों मौत से डरें। हम लिख सकते हैं वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। जी अगला फ़िक्रा द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, हमने लिखा था हैज़ प्रोड्यूस अ मैनी गुड आर्मी ऑफिसर। तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं द फील्ड ऑफ स्पोर्ट इज़ वेरी वास्ट, द फील्ड ऑफ स्पोर्ट इज़ अमेजिंग, द फील्ड ऑफ स्पोर्ट इज़ गुड। अगला फिक्र है द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, हमने लिखा था फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। हम लिख सकते हैं द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक द कंट्री नीट एंड क्लीन, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड डैम, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू ग्रो ट्रीज, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगला फिक्रा था हमारा द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट, हमने लिखा था कि इज़ वेरी एक्टिव। हम लिख सकते हैं द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज़ वेल ट्रेंड, हमने ये लिखा था। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज़ वेरी एक्टिव, द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली, द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज़ वेल एजुकेटेड, वगैरह वगैरह हम फिक्रे लिख सकते हैं। अगला फिक्रा था हमारे पास द ब्लाइंड मैन, हमने लिखा था वॉन द क्विज कॉम्पिटिशन। इसके अलावा हम लिख सकते हैं द ब्लाइंड मैन इज़ पाइस, द ब्लाइंड मैन इज़ वेल एजुकेटेड, द ब्लाइंड मैन इज़ पंक्चुअल, द ब्लाइंड मैन लाइक्स क्लीनिनेस, द ब्लाइंड मैन वॉन दी ऐसे कॉम्पिटिशन। तो इस तरह बहुत से फिक्रे हम इस पे लिख सकते हैं। एट मिड नाइट आई सा फुल मून, इसके अलावा हम लिख सकते हैं एट नाइट आई सा ग्लिटरिंग स्टार, एट मिड नाइट आई सा अ ड्रीम, एट मिड नाइट आई सा अ मैच। इसी तरह अगला फिक्र है द ओल्ड लेडी, हमने लिखा था कीप्स हर हाउस नीट एंड क्लीन। इसके अलावा और बहुत से फिक्रे लिख सकते हैं द ओल्ड लेडी ऑफर्स हिज प्रेयर रेगुलरली, द ओल्ड लेडी इज़ वेल एजुकेटेड, द ओल्ड लेडी इज़ वेरी जनरस, द ओल्ड लेडी इज़ वेरी हम्बल, द ओल्ड लेडी कीप्स हिज सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। इसी तरह अगला फिक्र है माई फ्रेंड्स, हमने लिखा था आर वेरी सिंसियर, माई फ्रेंड्स आर लॉयल, माई फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग, माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड्स आर वेरी शॉर्प। इस तरह और बहुत से हम इस पर फिक्रे लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने फ़िक्रे आपको बताए हैं कि आप उनको रट्टा लगाएं, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। ये आपके लिए गाइडलाइन है, आप अपने फ़िक्रे बनाएं, खुद दो दो तीन तीन फ़िक्रे बनाया करें, खूब प्रैक्टिस करें कि कामयाबी ख्वाहिश से नहीं बल्कि मेहनत और तैयारी से मिलती है। तो खूब प्रैक्टिस करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। तो इंशाल्लाह ये आपको ISSB में बहुत काम देगी। अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।